सबसे पहले तो देखो दोस्तों, मैं जनरली फेक मोटिवेशन तो देता नहीं, क्योंकि वो मेरे को आता नहीं। सर स्कूल जाए, कोचिंग जाए, क्या करें हम, हमारे पास टाइम ही नहीं बचा कि अगर आप 4 घंटे की कोचिंग क्लास करते हो तो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। 1:2 का जो रूल है, एक सिस्टम पे आपको फॉलो करना है, एक एडुकेटर, एक प्लान, 0 कंफ्यूजन। वो एडुकेटर कोई भी हो सकता है। यू शुड हैव थॉट इट कमिंग कि जिन टीचर से मैं पढ़ूंगा वो सर मेरे लिए अप्रोचेबल नहीं है। ये तुम्हारा डिसीजन था। एक सिस्टम को फॉलो कीजिए दोस्तों, प्रॉमिस कीजिए जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी कॉल है, आपने ले ली है, आपकी मर्जी है, एक जगह फॉलो कीजिए। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों कल रात को जब मैं सोने वाला था तो एक बच्चे का मुझे फोन आया 8 बार, 8 से 9 बार, 8वीं 9वीं बार में मैंने उठाया। जनरली मैं बच्चों को बोलता हूं कि यार आप लोग मुझे कॉल मत किया करो, एसएमएस पे अपनी क्वेरी भेज दिया करो। बट मैंने उठाया, मुझे लगा कुछ अर्जेंट बात होगी। उसने मुझे बताया कि सर मैं IUQM के टाइम पे आपको फॉलो करता था, अभी 11th क्लास के अंदर आया हूं और एक मैंने बड़ा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है जहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। फिर मेरे स्कूल भी चालू हो गया है सर, और मैं स्कूल की ट्यूशन भी जाता हूं। तो वो स्कूल कर रहा है, स्कूल की ट्यूशन कर रहा है और उस प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर रहा है। और फिर वो मेरे से पूछता है कि सर मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, प्लीज आप कुछ बता दीजिए। मैंने उसको, सबसे पहले तो देखो दोस्तों, मैं जनरली फेक मोटिवेशन तो देता नहीं, क्योंकि वो मेरे को आता नहीं है। मैं सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन पे उससे मैंने बात की। मैंने उसको बोला यार देखो x + y = 3 है और अगर y 2 है तो x की वैल्यू 1 ही आएगी। उसने कहा सर समझ नहीं आई बात। मैंने कहा कि तुम 3 चीजें लेकर के चल रहे हो, तीनों चीजें तुम्हारा टाइम लेती हैं। वो कह रहा था सर स्कूल तो मैं एक ही दिन के लिए जाता हूं, मगर ट्यूशन रोज होती है। तो मैंने कहा कि यार अगर ये चीज है ना तो ये इस तरह से नहीं हो पाएगा, तुम्हें एक सिस्टम फॉलो करना सीखना पड़ेगा। और मेन बात ये है कि जब तुमने, देखो अब बच्चे क्या ना अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं रिजल्ट देख लेता हूं। सब बच्चों की एक प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करके वो एक जगह एडमिशन लेते हैं। वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो गया, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हो गया, कोई सब इंस्टीट्यूट हो गया। जब वो एक बार ले लेते हैं ना, उसके बाद उनको ट्रस्ट करना होता है। अगर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो उसके बाद भी किसी फोमो में आते हैं या फिर कुछ और चीज कर रहे होते हैं, तो आप मान करके चलिए यही बच्चे उन 90% बच्चों में होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। यही वो 90% बच्चे हैं जो इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक, सर स्कूल जाए, कोचिंग जाए, क्या करें हम, हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा। और वो एक बेसिक गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो ये कहता है कि अगर आप 4 घंटे की कोचिंग क्लास करते हो तो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। 1:2 का जो रूल है, उस बेसिक रूल को वो फॉलो नहीं करते हैं एंड देन दे फंबल इन देयर सिलेक्शन। बट इससे भी बड़ी बात दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं आपको, आप लोगों ने, दोस्तों आप में से जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपने एक सिस्टम अपने लिए चूज कर लिया है। आपने किया है, आपके माता पिता ने किया, जिसने भी किया है, एक पारिवारिक डिसीजन आपने लिया है। वो एक मास बैच भी हो सकता है, एक छोटा बैच भी हो सकता है, फोकस बैच जैसे हमारे SRG बैचेस होते हैं, कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपका कॉल है, आपने ले लिया है, अब उस पर डाउट मत करिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने डिसीजन पे। और मैं माता पिताओं से, अभिभावकों से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए। जो भी पेरेंट्स ये कर रहे हैं कि भाई स्कूल भी भेज रहे हैं, स्कूल के लिए ट्यूशन भी लगा रहे हैं ताकि स्कूल की परसेंटेज आ जाए, फिर जेई की भी ट्यूशन लगा रहे हैं, ये पता है बेसिकली इन पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि हमारा बच्चा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकता। ये अगर किताब लेकर के बैठेगा, मोबाइल लेकर के बैठेगा तो गेम ही खेलेगा। अगर आपके साथ देखो ये ट्रस्ट इशू है तो वैसे भी आपका बच्चा वैसे भी सिलेक्ट नहीं होने वाला, अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है तो। कोई भी, मैं ऐसा बच्चा नहीं जानता हूं जो जबरदस्ती सेलेक्ट करा दिया जाए। जबरदस्ती सेलेक्ट करा दिया जाएगा मतलब यह है कि भाई मैंने उसकी ट्यूशन भी लगा दी है, स्कूल भी भेज दिया उसको, उसका पूरा 24 घंटे मैंने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसको सोचने का मौका भी ना मिले, वो ये सब चीजें फॉलो करता जाए जो मैं सोच रहा हूं और उसका सिलेक्शन हो जाए। ये होता है फोर्स्ड टैक्टिक्स, ये चलती ही नहीं है। तो आप लोग को इस वीडियो का जो मेन इंटेंट है दोस्तों, एक सिस्टम पे आपको फॉलो करना है, एक एडुकेटर, एक प्लान, 0 कंफ्यूजन। वो एडुकेटर कोई भी हो सकता है। मैंने उस बच्चे को ये बोला कि यार तुम अगर वहां पढ़ रहे हो तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगा, बता भी दी मान लो मैंने, पहली बात तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, अगर मान लो मैंने बता भी दी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें हेल्प करेगी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। उनकी सीक्वेंसिंग एनसीईआरटी वाली है, मेरी सीक्वेंसिंग एक जो कोटा की मेथोडोलॉजी वो वाली है। सबकी अलग अलग होती है, किसी के लिए वो काम करता है, इसके लिए ये काम होता है। मेरा ये मानना रहता है कि बच्चे से ज्यादा समझदार कोई भी नहीं होता। अगर उसने अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म चूज किया है, वो कुछ भी हो। आज हम इस वीडियो में ये बात कर ही नहीं रहे कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा खराब है, ये हम बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे सब बढ़िया है।
हम ये कह रहे हैं कि आपने चूज कर लिया है ना, तो स्टिक करो, उस पर स्टिक करो दोस्तों। और अगर नहीं करना चाहते तो अभी भी समय, कुछ और ले लो, मगर फिर वहां स्टिक करना। भाई एक बार गलती हो गई है, आजकल तो बहुत ही हाईली अफोर्डेबल प्राइसेस है हर चीज की, दूसरा ले लो, मगर फिर वहां स्टिक करना। मई में भी बैच चालू होंगे, अभी तो सेकंड बोर्ड होगा, उसके बाद चालू होगा, खासकर उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो अभी 11वीं में है। समझे मेरी बात? एक सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि देखिए, एक आपने चॉइस बना ली है, और उस चॉइस को जब आपने बना लिया है, व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू फॉलो अ पर्टिकुलर एजुकेटर सिस्टम, दैट वाज योर कमिटमेंट। ये अब आपका कमिटमेंट है। उसका रीजन कुछ हो, मतलब वो मेरे को क्या बोल रहा है, सर मेरे सारे दोस्त वही ले रहे थे तो मैंने भी वही ले लिया, मेरे को तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूं सर। मैंने कहा यार दिस इज एब्सोल्यूट बकवास। ये चीज मत बोलो मेरे को कि सर मुझे सिस्टम तो आपका अच्छा लगता था, बट मैंने वहां इसलिए ले रहा क्योंकि मेरे दोस्त लोग वहीं ले रहे थे, है ना। मतलब हम लोग के टाइम पे ये हमारे माता पिता इस तरह से बोलते थे कि तेरा दोस्त अगर कुएं में कूदेगा तो तू भी कूद जाएगा। ये तो उस तरह की बात हो गई, ठीक है। बट जो भी स्टडी प्लान वो फॉलो कर रहा है, मैंने उसको बोला वही फॉलो करो। टाइम टेबल देखो, स्टडी टेबल, मतलब जो भी कोचिंग होती है ना, वो प्लान बनाती है अपने हिसाब से। जनरली हर कोचिंग प्लान इस तरह से बनाती है, जैसे मेरा प्लान भी इस तरह का रहता है कि आप कुछ और नहीं कर सकते उसके साथ फॉलो। अगर आप कुछ और फॉलो करोगे तो फिर आप मेरा प्लान पूरा फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर मेरा प्लान भी वर्क नहीं करेगा, दूसरा प्लान भी वर्क नहीं करेगा। तो जनरली हर कोचिंग इस तरह से प्लान बनाती है कि आप उनके सिस्टम को अगर पूरा फॉलो करोगे शिद्दत से, तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सभी जगह से हो रहे हैं, अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह से सिलेक्शन हो रहे हैं। कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जहां से सिलेक्शन ना होता, क्योंकि आपको ही पता है असली दम तो बच्चे में होता है। 85% काम तो बच्चा करता है, जहां पे अच्छा बच्चा पहुंच गया वो सिलेक्ट होगा ही होगा, राइट। तो इसलिए एक सिस्टम को फॉलो करो। दीज वर सेट फॉर यू, ट्रस्ट देम। ये सब चीजें आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसको ट्रस्ट करो। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, द प्रॉब्लम गोइंग टू एवरी एजुकेटर फॉर एडवाइस। जैसे आप लोग मेरे पास भी आ रहे हो, गलत है। यू आस्क एजुकेटर ए अबाउट योर टाइम टेबल, दे सजेस्ट अ डिफरेंट शेड्यूल। अब जैसे मैं एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करता हूं, जैसे मैं खुद बोल रहा हूं कि आपको ये चीज करनी चाहिए। अब जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो बोल रहा है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब किसकी बात मानोगे? इससे बढ़िया मेरे से बात ही मत करो, जिससे पढ़ रहे हो उसी से बात करो। अब ये चीज कि सर जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो तो अप्रोचेबल ही नहीं है, दैट वॉज योर डिसीजन, दैट वॉज योर डिसीजन टू मेक। यू शुड हैव थॉट इट कमिंग कि जिन टीचर से मैं पढ़ूंगा वो सर मेरे लिए अप्रोचेबल नहीं है, ये तुम्हारा डिसीजन था, इसके लिए किसी और को ब्लेम मत करो। You ask educator B about what to study, they suggest different topics and book. You ask educator C about time management, they give you a completely different approach. Now you are confused. 3 एडुकेटर से तीनों अलग अलग चीजें पूछ ली तुमने। तुम्हें लगता है कि पीजे सर की रैंक बहुत अच्छी आई थी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स मेरे से ले ली। कोई एक पर्टिकुलर एडुकेटर बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, उसका नंबर तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तुम उसके टेलीग्राम पे रैंडम मैसेजेस किए जा रहे हो, वो देख भी नहीं रहा है, और तुम इंतजार में हो कि उसका रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आया, उसकी टीम से आया, कहीं से भी आया, आपको लगा कि यार ये चीज ये बोल रहे, ये चीज ये बोल रहे, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया बर्बाद। नहीं करना ये काम। प्रॉमिस कीजिए दोस्तों, सब लोग मुझसे प्रॉमिस करेंगे। देयर सिस्टम, डिफरेंट बुक सीक्वेंस, डिफरेंट रिवीजन साइकिल, डिफरेंट टेस्ट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट टॉपिक प्रायोरिटी, ये आपके साथ अलाइन नहीं करेगा। भाई उनका कुछ भी, मैं बोल रहा हूं हर 3 हफ्ते में टेस्ट करना चाहिए, वो बोल रहे हैं हर 4 हफ्ते में टेस्ट होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना चाहिए, वो बोल रहे हैं एनसीईआरटी हमारी क्लास टीचिंग में कवर्ड है। मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के लिए एसएल लोनी फॉलो करनी है, वो बोल रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी करो और हमारा मॉड्यूल करो। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कंफ्यूज हो गए। इससे बढ़िया बात ही मत करो। जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो उसी को पूरा एंड तक आप लोग फॉलो करो। तो अब देखो, रूल बना लेते हैं आप सभी के लिए, जनहित में जारी ये वीडियो है। रूल नंबर 1, क्वेश्चन अबाउट द सिस्टम आस्क योर एजुकेटर। जिन भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो आप उनसे ही पूछिए, उन्हीं से रिड्रेसल लेने की कोशिश कीजिए। बेंचमार्क रूल बना लीजिए, जहां पढ़ रहे हो वहीं क्वेश्चन पूछोगे। जितने भी बच्चों की रैंक आती है उनकी ऐसे ही आती है। जैसे मेरी 42 रैंक आई थी ना, मैं क्वेश्चन पूछने किसी और से नहीं जाता था। मेरे जो टीचर मुझे क्लास में पढ़ाते थे उन्हीं से पूछता था मैं। कुछ भी हो मेरी लाइफ में, कुछ भी खराब चल रहा हो, अकेडमिक नॉन अकेडमिक, सब उन्हीं से पूछता था। कहीं मैं बाहर नहीं गया, और कोई भी बाहर नहीं जाता है, कोई भी बाहर नहीं जाता जिसकी रैंक आती है। टॉप 100 में कोई भी बच्चा देख लेना, वो एक सिस्टम को ट्रस्ट करके उसको फॉलो करता है। डाउट्स इन कॉन्सेप्ट, एनी सोर्स इज फाइन, ठीक है। इफ यू हैव अ कॉन्सेप्चुअल डाउट, यूज यूट्यूब, बुक्स और एनी एजुकेटर। गेटिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर इज फाइन फ्रॉम एनी सोर्स। ये अलग चीज है। देखो जैसे मान लो आपने कोई चीज पढ़ी, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा, आपको नहीं है समझ में आया, आपने यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख लिया, मेरे से कोई डिस्कशन नहीं है, आपने वो लेक्चर देखा, दैट इज ओके, ये चलेगा। मगर गाइडेंस कहीं और से मत लो, कम से कम एक्टिव गाइडेंस तो मत लो।
कोई टॉपिक आप इंप्रूव करना चाहते हो तो इसलिए तो आजकल इस सिस्टम को बहुत अच्छा माना जाता है कि कहीं ऑफलाइन आपने ले लिया, अनअकैडमी का ऑनलाइन ले लिया, जो भी चीज आपको वहां समझ में नहीं आ रही हमसे पूछ लो, हमसे देख लो, पूछो नहीं, पूछोगे तो कैसे। स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट, स्टिक टू वन वॉइस। जो भी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की टेक्निक्स है एक जगह पे तुम लोगों को देखनी है, केवल एक जगह, दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल जो सिंपल मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक सिस्टम को फॉलो करो फुल कमिटमेंट के साथ। अब आप लोग बोलोगे सर ये जो इतने जो टॉपर्स आते हैं, जैसे हर्ष वाजपेयी भी है सर, उसका एक इंस्टीट्यूट में भी नाम छपा है, आपके इंस्टीट्यूट में भी नाम छपा है, तो ही केम विद अ वेरी स्पेसिफिक अकेडमिक क्वेरी कि सर मुझे इस तरह की चीज कैसे करनी है। उसका आंसर हमने बताया, राइट। और वो भी तब जब उसका सिलेबस सब खत्म हो गया था। उसका सिलेबस जब खत्म हो गया था उसके बाद उसने हमसे डिस्कशन किया एंड ही केम विद अ वेरी स्पेसिफिक क्वेरी। तो टॉपर की कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज होती है जो उसको वहां पे सही नहीं मिल रही है, बट वो एक चीज दो जगह नहीं पूछ रहा है, राइट। उसको ज्योमेट्री के बारे में कुछ चीज जाननी थी, ज्योमेट्री जनरली जेईई के कॉन्सेप्ट में नहीं आती, उसने मेरे से पूछ लिया, मैंने बता दिया, हो गया काम। एक सिस्टम को फॉलो कीजिए दोस्तों, प्रॉमिस कीजिए, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी कॉल है, आपने ले ली है, आपकी मर्जी है, एक जगह फॉलो कीजिए, राइट। मैं आप लोगों को दोस्तों एज अ बड़े भाई बता रहा हूं, मल्टीपल जगह जाओगे बर्बाद होगे, और सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट है, इस जेईई की जर्नी में अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए, उनको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, रैंडमली उनकी कोई कोचिंग कोई ट्यूशन मत लगाइए, 1:2 का रेशियो रहना चाहिए। अगर आप 4 घंटे की कोचिंग कर रहे हैं तो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों को, जो भी बच्चे इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए। लेट्स क्रैक इट।